हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भूगोल की टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो खास तौर पर राजस्थान के सभी एग्जाम जैसे सीटी, ट्वेल्थ लेवल हो गई, ग्रेजुएट लेवल, पीएसआई, आरएस के विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार ध्यान। ठीक है, इस टॉपिक में हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, आज की इस सीरीज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार। देखिए ना, इसका पहला क्वेश्चन देखिए तो आज की क्लास का पहला प्रश्न ध्यान रखना। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में उनसे पूछा है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जो बिल्कुल सही है। यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि राज्य का कुल अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है, जो कि गलत है देना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, इसके लिए आंसर कौन सा जाएगा? केवल एक। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे सॉरी जैसे ये हमारा राजस्थान। ठीक है, ये क्या होता है? ये अक्षांशीय रेखा होती है, ध्यान रखो। ठीक है, ये कौन सी अक्षांशीय रेखा होती है? ध्यान। ठीक है, राजस्थान का विस्तार देखे तो कहाँ से? यहाँ से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ध्यान। ठीक है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमसे क्या बोला है कि राज्य का जो कुल अक्षांश विस्तार वो 8 डिग्री 47 मिनट होता है, जो कि क्या है? गलत। देखिए कैसे गलत है। देखिए, जैसे निकालेंगे टोटल इसका अक्षांश विस्तार, तो 30 डिग्री 12 मिनट में से माइनस करेंगे 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, 12 में से 3 गया तो 7 मिनट, और 30 में से 23 गया तो कितना हो गया हमारे पास? सॉरी, 12 में से 3 गया तो कितना हो गया? 9 मिनट। ठीक है, और 30 में से 23 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 डिग्री। ठीक है, यानी हमारा अक्षांश विस्तार टोटल कितना हो जाता है? 7 डिग्री 9 मिनट। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है? 8 डिग्री 47 मिनट, जो कि गलत है। ठीक, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कब किया गया? इन जो संभागीय आयुक्त का पद है ना, ठीक है, जो संभाग है उनको कब समाप्त किया गया था, उनको कब पुनर्स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा वर्ष 1962 में इसको समाप्त कर दिया जाता है, 1987 में इसको पुनर्स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है, देना। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसकी शुरुआत संभागीय। ठीक है, तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत देखिए तो ये होती है 30 मार्च 1949 को। ठीक है, 30 मार्च 1949 को सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। किसके टाइम में शुरुआत होती है ये भी ध्यान रखना, किसके टाइम में? हीरालाल। ठीक है, हीरालाल शास्त्री के टाइम में सबसे पहले स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में 1962 में, ठीक है, 1962 डेट देखे तो कब है? 24 अप्रैल, ध्यान। ठीक है, तो उसके बाद देखे तो 24 अप्रैल 1962 में ना इसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, ध्यान। ठीक है, किसके टाइम में समाप्त कर दिया जाता है? तो ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में, ध्यान। ठीक है, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में इसको क्या कर दिया जाता है? 1962 में समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। फिर वापस वापस इसको 1987 में वापस चालू कर दिया जाता है, 26 जनवरी 1987 वापस स्टार्ट कर दिया जाता है। वापस क्या कर दिया? इसको स्टार्ट कर दिया जाता है, रीस्टार्ट कर दिया जाता है ना, वापस स्टार्ट कर दिया जाता है 26 जनवरी 1987 में। किसके टाइम में? तो हरिदेव जोशी के टाइम में, ध्यान रखना। ठीक है, हरिदेव जोशी के टाइम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, शुरुआत तो कब होती है इसकी? 30 मार्च 1949 के हीरालाल शास्त्री के टाइम में। इसको फिर 24 अप्रैल 1962 को समाप्त कर दिया जाता है मोहनलाल सुखाड़िया के शासन में। 26 जनवरी 1987 को वापस स्टार्ट कर दिया जाता है हरिद्वार से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1962 को समाप्त, 1987 15 ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई दर्शाने वाली रेखाएं किस जिले में एक साथ मिलती है, एक दूसरे को काटती, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये राजस्थान है। ठीक है, ठीक है, राजस्थान है। ठीक है, ठीक है, ये तो हुई उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, उत्तर से दक्षिण से, ये होगी पूर्व से पश्चिम तक। ठीक है, और जो ये मिलती है पूछा है कहाँ पे मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे जो मिलती है तो यहाँ पे मिलती है, तो जिला कौन सा है? नागौर। ठीक है, नागौर जिला में मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नागौर जिला में। ठीक है, ये पश्चिम में तो कौन सा जिला है? जैसलमेर। पूर्व में यह जिला था, ये कौन सा है?
धौलपुर, ठीक है। उत्तर में श्री गंगा नगर, ठीक है। दक्षिण में है तो कौन सा, बांस बाड़ा, ठीक है। तो क्रम ध्यान रखना, ठीक है। पूर्वी जिला तो हमारा कौन सा है, धौलपुर है। पश्चिमी जिला जैसलमेर है। उत्तरी जिला श्रीगंगानगर, दक्षिण जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, ठीक है। और जहाँ पे जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पुरुषोत्तम जो मिलती है वहाँ मिलती है नागौर में, ठीक है। और नागौर की जगह ध्यान, नागौर में कौन सी जगह है, जगह कौन सी, तो लामपो लाई, ठीक है। लामपो लाई नामक जगह वहाँ पे मिलती है लामपो लाई, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन निम्न, सॉरी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के बारे में असत्य कथन, ध्यान, ठीक है। ध्यान रखना क्या पूछा हमसे, असत्य कथन के बारे में पूछा, तो कौन सा कथन असत्य, ध्यान, ठीक है। क्या पूछा है, असत्य, ठीक है। पहला ऑप्शन, देशांतर दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में, ध्यान रखना, ठीक है। कि देशांतर दृष्टि देखे तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध, देखिए पहला ना, ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। ग्लोब है, ठीक है। ये 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, ध्यान रखना, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो ये कौन सी 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये ऊपर का तो कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब देखिए अक्षांश स्थिति से देखें तो राजस्थान कहाँ पे है, राजस्थान यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो अक्षांश स्थिति से तो उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखना, ठीक है। देशांतरी स्थिति, देशांतरी रेखा होती है, ठीक है। तो देशांतरी स्थिति देखें तो कौन सा गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो हमसे क्या पूछा, असत्य है। सेकंड देखिए, पूर्व से पश्चिम की लंबाई राजस्थान की 869 किलोमीटर, तो ये भी सही है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, 869, ध्यान, ठीक है। और लंबाई देखिए तो कितनी है इसकी, 826, ध्यान, ठीक है। तो ये तो चौड़ा, राजस्थान चौड़ाई ज़्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान चौड़ाई है 869 और लंबाई कम में, ध्यान रखना, ठीक है। चौड़ाई की अपेक्षा कितनी है, 826 किलोमीटर। इनका डिफरेंस ही पूछ लिया जाता है, कितने का डिफरेंस है, कितना हो जाएगा, 43 किलोमीटर का डिफरेंस, ध्यान रखना, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो बी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए सी ऑप्शन, ये कुल 8 डिग्री 47 मिनट अक्षांशों में विस्तृत है ना। अभी हम देखे थे, ठीक है। अक्षांश देखे तो कितने अक्षांश में हमारा, 7 डिग्री 9 मिनट, ध्यान रखना, ठीक है। कितना अक्षांश में, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश में, ध्यान रखना, ना कि 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 47 तो क्या है, देशांतरी दृष्टि से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा जून दिन 21 जून को होता है, तो ये ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है। हमारा आंसर निकाला, तो हमारा आंसर देखो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, ध्यान, ठीक है। ये गलत ऑप्शन, ठीक है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। कौन कौन से, फलोदी, नागौर, बूंदी और धौलपुर को व्यवस्थित करना है, देखे ना। ये राजस्थान के चित्र हमने देखा था, देखिए, ठीक है। हमसे किस किस के बारे में पूछा है, फलोदी ना, ये तो जो 33 जिले थे उसके अनुसार चित्र, ध्यान रखना, ठीक है। 41 जिलों को नया अपडेट नहीं है, ध्यान, ठीक है। तो फलोदी कहाँ पड़ता है हमारे यहाँ पे, थोड़ा जोधपुर, फलोदी यहाँ पे, ठीक है, फलोदी, ठीक है। उसके बाद हमसे फिर क्या दिया है हमारा, धौलपुर, नागौर, फिर बूंदी, है ना, ठीक है। तो इनका क्रम देखे तो ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा जाएगा, फलोदी जाएगा, ध्यान, ठीक है। सबसे पहले आएगा कौन सा जाएगा, फलोदी जाएगा पश्चिम की दृष्टि से। फलोदी के बाद में कौन सा आएगा, नागौर आएगा, ठीक है। उसके बाद में बूंदी, उसके बाद में कौन सा जाएगा, धौलपुर, ध्यान, ठीक है। तो एक क्रम ध्यान रखना पश्चिम से वो, ठीक है। इधर जाएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, तो ये क्रम बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो फलोदी, नागौर, बूंदी, धौलपुर आंसर हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, फलोदी, नागौर, बूंदी, धौलपुर, तो 1 2 3 4 ये क्रम होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा, राजस्थान में कौन सा कथन राजस्थान के संदर्भ में सही है, ध्यान, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही बनेगा, विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति नृत्य कोण में, ध्यान, ठीक है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 784 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। रेडिकुलर रेखा का 1/3 भाग राजस्थान के साथ संलग्न है, ये भी सही है, ध्यान रखना, ठीक है। सी ऑप्शन भी सही है हमारा, ठीक है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है, कर्क रेखा, तो ये भी गलत, ध्यान, ठीक है। दक्षिण भाग से गुजरती है, ठीक है। फिर उसमें विश्व के हिसाब से मानचित्र में स्थित हमारे नृत्य कोण में, ये कौन सी, ये भी गलत है, देखिए कैसे, ठीक है। ये हमने देखिए विश्व का मानचित्र, ठीक है। राजस्थान हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। इस भाग को कौन सा कोण बोला जाता है, इस भाग के कोण को क्या बोला जाता है, ईशान कोण, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो होता है ईशान, ठीक, कौन सा, उत्तर पूर्व का, ठीक है। फिर देखिए उत्तर पश्चिम का ध्यान रखना, ठीक है। उत्तर पश्चिम के इस भाग को क्या बोला जाता है, वायव्य कोण, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारी, ठीक है। और जो नृत्य कोण होता है वो तो कौन सा होता है, वेस्ट साउथ का, ध्यान, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, नृत्य, ठीक है।
तो ध्यान रखना हमसे पूछा विश्व के मानचित्र में स्थिति, ठीक है। तो विश्व के हिसाब से देखे तो हमारी स्थिति कौन सी है, ईशान कोण में, ठीक है, ना कि नृत्य कोण। तो ईशान कोण आ जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। नृत्य कोण तो किसके हिसाब से, अगर नृत्य कोण स्थिति देखे तो हमारे नृत्य कोण किसके हिसाब से, तो ये हो जाएगी हमारी एशिया के हिसाब से, ठीक है, एशिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एशिया में राजस्थान का कौन से भाग में स्थित है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो एशिया के हिसाब से नृत्य कोण में हम, और विश्व के मानचित्र के हिसाब से तो हमारे पास ईशान कोण में, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा हमको, सही पूछा ध्यान, ठीक है। तो एक ध्यान रखना, ठीक है, सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमको क्या करना है, मिलान करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए करौली, ध्यान रखना, ठीक है, करौली। करौली गठन देखें तो करौली गठन होता है 19 जुलाई 1997, ठीक है। तो करौली गठन कब होता है, 19 जुलाई 1997 करौली गठन होता है। उसके बाद दे रखा है हमको 2 साल, ठीक है। इसमें देखे तो एक ध्यान रखना, VDR, ठीक है, VDR, ठीक है, यानी 12 200 राजमंद, इन तीनों का गठन एक साथ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और कब होता है, 10 अप्रैल 1991 को, ध्यान रखना, ठीक है, 10 अप्रैल 1991 को, ध्यान, ठीक है। ये 28वां, ये 29वां, ये 30वां जिला बनता है, ध्यान, ठीक है। करौली कौन सा नंबर का था, तो करौली हमारा कौन सा 32वां नंबर का, ध्यान रखना, ठीक है। 32 नंबर करौली, 28 नंबर का 12, 29वां नंबर का 200, 30वां नंबर कौन सा, राजमा, ठीक है। उसके बाद देखिए धौलपुर है ना, धौलपुर है ना, धौलपुर का गठन देखें तो धौलपुर का गठन होता है 15 अप्रैल 1982, ध्यान, ठीक है। तो 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर का गठन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और धौलपुर कौन सा नंबर का था, 27 नंबर का जिला बनता है, 27 नंबर, ठीक है। तो बच्चा कौन सा हमारा, कोटपुतली बेरोड, ध्यान रखना, ठीक है, कोटपुतली बेरोड। कोटपुतली बेरोड कब होता है, 1 अगस्त 1923 को, सॉरी 1 अगस्त 2023 को, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 अगस्त 2023 को होता है, ठीक है। तो मिला लीजिए ना, करौली का क्या था, 19 जुलाई 1997, तो करौली क्या हो जाएगा, जुलाई 1997 हो गया। दोसा का 10 अप्रैल 1991, तो अप्रैल 1991 दोसा हो गया। फिर धौलपुर क्या हो गया, अप्रैल 1982, ध्यान, ठीक है। तो ए में क्या आ जाएगा, तीसरा, ध्यान, ठीक है। ए में तीसरा है, बी में कौन सा है, चौथा है, ठीक है। तो ए में तीसरा, बी में चौथा, हमारा क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। सी में दूसरा है, और डी में क्या है, एक, ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान की इस विश्व मानचित्र, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखिए ये हमारे, तो ये कौन सी है, ठीक से नहीं आ रहा है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, इसको क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा बात हुई है, ठीक है। राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो राजस्थान तो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे राजस्थान, तो ठीक है। कि राजस्थान को उत्तरी भाग से गुजरती नहीं, दक्षिणी भाग से गुजरती, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए, राजस्थान दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान, तो ये भी गलत होगा। राजस्थान तो कौन से गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध, तो ये भी गलत होगा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, सही है, ध्यान, ठीक है। कर्क रेखा कौन सा, 23.5 डिग्री, ध्यान, ठीक है। कर्क रेखा ध्यान रखना, 23.5 सही है, राजस्थान से दक्षिणी भाग से गुजरती है, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान को दक्षिणी भाग यहाँ से कौन सी 23.5 डिग्री, 2 जिलों को छूते हुए डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ध्यान, ठीक है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है, तो डी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के उन जिलों का नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती, ठीक है। ये राजस्थान के जो कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से देश से नहीं लगती है, ठीक है। इनमें मध्यवर्ती जिले कौन कौन से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ना, सोलंबर हो गया, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बूंदी, टोंक, ध्यान रखना, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगती है, ठीक है। तो देखिए राजस्थान की सीमा देखिए तो 5 राज्यों के साथ लगती है, कौन कौन सबसे, पंजाब, पंजाब के साथ, पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। पंजाब के बाद फिर आता है यूपी, यूपी के साथ कितनी लगती है, 877 किलोमीटर। यूपी के बाद में आता है फिर गुजरात, गुजरात के साथ लगती है 1022 मीटर। गुजरात के बाद में आता है फिर हरियाणा, हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर आएगा यहाँ पर ना, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, एमपी, ध्यान, ठीक है। एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है कितनी, 1600 किलोमीटर, ध्यान, ठीक है। तो सबसे कम, ठीक है,
सबसे कम तो किसके साथ लगती है, पंजाब के, और सर्वाधिक एमपी के साथ, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ लगती है सर्वाधिक, और सबसे कम किसके साथ लगती है, तो ध्यान रखना पंजाब के साथ सबसे कम, ठीक है। हमसे क्या बचा है, राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगती है, तो किससे लगेगी, पंजाब से 89 किलोमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार को अच्छे से समझा है और इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।